नहीं बुरा हाल है जी बालक को है। आंख भी पीली हो रही है। भैया कहाँ कहाँ दिखा लिया? अरे दिखा के लो राहुल भैया, कोई हॉस्पिटल छोड़ो ही ना, मतलब जितने बड़े बड़े सब में दिखा के रे। भैया बड़े बूढ़े नु कह रहे हैं कि दवा लग जावे तो लग जा, खाक के ना लगे तो ना लगे लाख की। अरे कुटी पे दिखा लेते कपिल डॉक्टर को, संतोष डॉक्टर को। हाँ ये बात सही कह रहे हो तुम है? और एक बार ट्राई करो। बैठे ही देखिए मामला खराब है ना भैया, आराम से देखिए, पता खराब लोना की आंख भी पहली पड़ रही है। कुछ ना बचा, सोरा में बचा क्या। ये पिन्नी कैसे लगा रखी है इसमें? अरे पिन्नी क्या लगा रखी है, डॉक्टर ने बताई कैसे पानी से बचा के रखी हो, पानी के छींटे भी ना चले जावे। क्या? हाँ तो घर में बैठा लेते भीतर। अरे घर में के भैया, घर में बहन तो छत टपक रही है, ऊपर से पानी आ रहा हो। ये तो जुगाड़ ठीक ढूंढा तुमने। तो मैं बाजार गए हो तो पिन्नी लिया मैं, इतनी है बहुत बढ़िया काम है। बचा तो रह गए वो पानी को कम से कम। मैं यूं कह गया। हाँ लौट जावे भैया, लौट जा। लोना का तो घना ही बुरा हाल है। पूछो, बुरा हाल हो रहा है। मैं यूं कह रहा हूँ बड़े बूढ़े नु कह रहे हैं दवा लग जावे तो लग जावे, लाख की लग जाए, खाक की लग जावे तो लग जा, खाक के ना लगे तो लाख की। दवा ववा तो तुमने खूब दिखवाई ली, इलाज करवा लिया ना जी, पूरा कोई कसर ना छोड़ी। मैनू कह गया तो वक्तन को और दिखा लेते, कहीं ना जाना कुछ बालक पे ऊपरी सतह भी चल रहा हो। है तो बताइए, तो कोई भगत भगत हो ले जाएंगे, भाड़ा पाड़ो करवा लेंगे। बता तो देंगे ही, अब बताना क्या, नजर नजर की बात हो अपनी, तुम्हें नजर नहीं पड़ रही तो मैं क्या करूं। है जी, तो भैया चलूं मैं तो फिर? हाँ तुम चलो, और बताइए कोई अच्छा सा हो तो ले जाएंगे यार। भगत होगा। हाँ ये क्या कर रहे हैं, भूल गो बालक तो धरा ही ना कुछ बालक में कुछ ना है, कुछ भी ना। नहीं तो ऐसा देखे बहुत डर लग रहा हो, चारों तरफ जादू जादू रह रही। अब देखिए की हालत कैसी हो रही है। कोई ना, आराम से, नाड़ में झटके मत लगाओ, ढूंढा की में। ठीक है तो मैं चलूं अपना किसी भगत बोए को भैया। हाँ, और दिखा लियो, ठीक है ना? ठीक है। अरे अनिता सी मिले ना कहीं, और ढूंढ ले जमाने में, रह ना पावेगी। ओ भैया लाला, अच्छा राम राम। राम 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 राम। ठीक हो? तो मैं तो बलाए दिन से देखे। हाँ हाँ क्या बात हुई? टेक लो। हाँ। पहले तो वहाँ टेक सुना दो जो गाते आ रहे। अच्छा अनीता तो घरवाली दिखे हैं। मैंने नई रागनी बनाई है चाचा। सुना गया तो। और अनिता सी मिले ना कहीं, और ढूंढ ले जमाने में, रह ना पावेगी मेरी दिल मेरी, रह ना पावेगी मेरी गेल में। बस तुलसीराम, ये बात तो भाई क्या कह दी भाई। चाचा बहुत टॉप की रागनी बनाई है मैंने भाई। रागनी तक तो बात ठीक है। हाँ पर एक बात बताओ, हाँ। भैया भैया नारे साजे कहाँ ना होते हैं, सब जगह हो, सब जगह हो। और भैया बड़े बूढ़े के बड़े को तो जो है फर्ज लास्ट तक निभाना पड़ा है। और तुमने तो बिल्कुल जो है ना तार का खुंटी पर टांग दी है, ध्यान शर्म बिल्कुल रही नहीं तुम्हारा। क्या मतलब? क्यों तुम्हें पता ही ना कुछ भी? क्या कहना चाह रहे? तुम्हें सतीश के घर की कहानी की ना पता कुछ भी? अब सतीश है भी ना जानते? नहीं मेरा भाई है, क्या बात है, क्या कहानी है? तुम उसको लौंडा के बारे में ना पता ना? वाह भैया, लौंडा की बहुत हालत खराब, घनी। अच्छा बहुत गंभीर हालत है लौंडा की। तो मैं गया देखने, मैंने पूछी रहा, मगर भैया किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले, वो पता ना कौन से MMHM से पता ना कौन सा अस्पताल बतावे है। अच्छा नौकरा जी बड़े बड़े अस्पताल में सब में दिखा दिया। हाँ। लौंडा की मैं मतलब वो बात आ नहीं रही। अच्छा सुधार नहीं है लौंडे में। डॉक्टर के तुम्हें पता है वो सिर में पिन्नी लगाने को और दे रखी है वो लौंडा के।
अच्छा, उससे तो भमक जाएगा सिर। अब हम क्या बताबे। अब हमने तो उससे एक बात कही थी, मगर भैया ऐसा हम तो अपना तजुर्बा बता सके। सही बात है। भाई ऐसा मैं अपने मुंह से तो कह ना सकूं, है ना। मैं तुम्हें अपनी बात बता रहा हूँ, यू बात तुम उसे जरूर बताइयो। अच्छा। बात है दरअसल यू, हमने उससे कही ना किसी भक्त वक्त को दिखा ले। अच्छा। दूसरे के कान पे को जो टल गई। अब तुम हो उम्रदराज आदमी, है बड़े बूढ़े इन बातों को समझे। हाँ। अब उम्र तो मेरी बहुत आली, अब बालक सालक हूँ तो इसमें मेरे कहाँ दोष है। एक दिन की बता रहा हूँ तुम्हें, सतीश को घर और मेरा घर बिल्कुल आमने सामने है। आमने सामने है ही। ये तुम्हारा घर है या हमारा घर है? मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, टाइम होगा करीबन 1 से 2 बजे को, रात का। रात को मैं सोया पूरी नींद में। अच्छा। थोड़ी गली में कुछ चटक पटक कैसी आवाज आई। अच्छा। तो मैंने थोड़ा दरवाजा खोल के बाहर को झांका, बस देखते चक्कर जो आ गए, शेर, या बस्ती में शेर, मोहल्ले में शेर। बस शेर को देखते ही अपना तो जो हाल बेहाल मैंने फट दरवाजा लगाया और खत्म। अब जैसे भीतर दबा के मैंने पाम धरे तो बाहर से आवाज आई, नु बेटा डर मत, मैं हूं तेरी माँ, दरवाजा खोल। शेर कह रहा। अब बाहर से आवाज आई। अच्छा। मेरा दिमाग खराब, माँ छत पे सो रही। अब भाग के ऊपर गया, मैंने देखा माता टनाटन सो रही है कूलर के हवा में। कौन सी माँ है दरवाजा खुलवा। अब मैंने जो दिमाग मेरा खराब, 5-7 भूत पकड़े मैंने बोतल में, मगर साले लगा आगा दिखा है कोई। अब मन नहीं माना, मैंने जो गेट खोला, गेट खोल के बाहर को जो देखा, दरवाजे पर शेर क्यों खड़ा। मैंने जो ऊपर को देखा, वो तेरी, मैंने कि वो जय हो माता रानी तुम्हारी, आज फकीर के दरवाजे पर कैसा आ गई तुम। मतलब शेरा वाली माता, शेरा वाली माता दरवाजे पे, दरवाजे पर रात को 1 से 2 बजे के बीच में। माता तो ऊपर ही, मैं खट्ट देसी शेरन के पामन में ही पड़गा। सपना है हकीकत है। ये हकीकत घटना है, लेकिन सपने में माता आई। तुम्हें पता है, मुझे तो कितने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ। भाई अगर पूजा करोगे तो फल तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यू पहली बार आई हूँ साक्षात, बिल्कुल नहीं पर्चे दे गई पहले तो, पहली बार साक्षात आई। मैं बोला मन की आओ माता, थोड़ा आओ भाग्य हमारे, हाँ भाग हमारे चरण पधारे, चाय पानी हो जा कुछ। तो माता बोली चाय पीने नहीं आई मैं। अच्छा। मैं तुझे एक बात बताना आई हूँ। तो मैं बोला मैंने कि मुझे क्या बात बताओगे माँ। बोली जो घर है ना सामने, मगर सतीश का जो, हाँ जो घर में जो है ना एक बालक बीमार है, और जब तक यू मेरे नाम का जागरण ना करवा देगा, जितने भी इस पे पृथ्वी पे अस्पताल है ना, सब में दिखा लिए, ठीक नहीं हो सकता लौंडा। जब तक मेरा जागरण ना करवा देगा, माता ने कही, और बकरा, काला बकरा की भेंट ना दे देगा, और एक बोतल शराब की भगत को जो जागरण करने वाले आएंगे उनको ना दे देगा, जब तक लौंडा ठीक नहीं हो सकता। अच्छा। तुम इन बातों को जो है कहने के लिए, अब बताओ दुनिया भर के अस्पतालों में दिखाता डोला है, तो तुम इस बात को जो है ना तो सतीश से कहियो, तो ऐसा ऐसा बात है, तो एक जागरण करवा ले, एक बकरा और एक बोतल दे दे, दोनों ठीक हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा नहीं, जब तक जागरण नहीं करवाएगा ठीक नहीं हो सकता। पक्का हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अरे मुझसे तो ये बात माता ने बताई है। तो चाचा हमारी सुनो एक बात। एक क्यों सुनाओ, 2 बताओ तो।
देखो बुरा मानने वाली तो बात है नहीं बुरे की तो बात ही ना है। भाई। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़े लिखे समाज में बैठूं, ऊंच नीच की सबको जानूं, और अपने परिवार की चिंता मैं नहीं करूंगा तो और करेगा कौन। बड़ो है भाई, जिम्मेदार निभानी चाहिए। और तुम सामने ही रहो तो तुम भी ये मानो परिवार की तरह है, क्योंकि परिवार। अरे परिवार ना होता तो हम काहे को बताते इन बातों को? कोई बता देगा ना मुझे, माता ने दर्शन दिए हैं, भगवान ने दिए हैं। अब घर की बात जब तो बता दी मैंने, समझो बात को। पड़ोसी क्या रुपया का बकरा आवे, क्या रुपया की बोतल आवे, हाँ। और जावरण के पैसे में 20-30 हजार रुपए में। अब मेरे तो गाने बजाने वाले साले सब अपने ही हैं। तुम्हारे सब गाने बजाने वाले अपने। और मेरी एक बात सुनो, बताओ। माता जी आई, माता जी को तो वो तो अंतर ध्यान है, अंतर आत्मा आ गए तो उनको तो वहां बैठे हुए पता लग गई होगी कि पूरी दुनिया में कौन बीमार है, कौन सही है, किससे क्या ले सकूं मैं, किससे क्या कर सकूं। ठीक है। जब उन्हें वहां ये पता लग गई कि भाई उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में जसरूप नगर कॉलोनी में फलानी नंबर गली में सतीश के मकान में बच्चा बीमार है, पूरा एड्रेस जब उन्हें पता लग गया तो वो वहां से चल गई सीधी। अपने भगत के बच्चे को देखने के लिए, बताने के लिए कि भाई वो बीमार क्यों हुआ है, कैसे ठीक होगा। अब जब वो घर के दरवाजे पे आ गई, ये तुम्हारा दरवाजा, ये हमारा दरवाजा, तो पहली बात तो माता जी को तुम्हारे पास रुकना ही नहीं था, सीधे घर में जाती, डायरेक्ट जाके सतीश से बात करती कि भाई तेरा बच्चा बीमार है और मैंने घेरा है, मुझे जागरण चाहिए, बोतल चाहिए, मुर्गा चाहिए, बकरा चाहिए, या जो भी चाहिए, जब तक तू ना देगा बच्चा बीमार ही रहेगा। अब उससे तो कहीं नहीं, जिसका बच्चा। तुम्हारी बात रोक के एक बात क्यों? किताब को मास्टरी पढ़ा रहे बालक को, किताब खुद नहीं चलकाती है। माता भी रेफरेंस लेगा अपने भगत का। तुम अपनी बात कहो। तो कायदे में तो उसका डायरेक्ट भी कह सके ही वो, पर चलो ठीक है, उसने नहीं कही, तुम्हारे माध्यम से तुम उनके भगत हो, तुम्हारा भी मान रख दिया उसने, तुम्हारे माध्यम से अपनी बात जो है वहां तक पहुंचाने के लिए तुम्हें जिम्मेदारी दी गई। अब तुमने बताई उसे? अरे मैंने तो उसको थोड़ी बताई, मैंने कहा भगत भगत को दिखा ले। अब गांव में मुझे कौन ना जानता कि ये थोड़े घने काम कर लूं मैं, है? अब क्या मैं उससे खुद ही कहूं अपने मुंह से? यूं भी कही ही माता रानी जागरण के लिए कह रही, मुंह खोले नहीं आया दिया मालिक ने, नू करा देखूंगा। इस बात को तुम कहिए उससे। चलो तुमने उससे नहीं कही, मुझसे कह दी। अब एक काम करना, बताओ। अब माता रानी ने तुम अपने, भाई तुम उनके भगत हो तो तुमसे ही कहेगी जो भी कहेगी। अब जो भी होगा उसकी जायजा लेने के लिए फिर भी आएगी वो, फिर भी तुमसे ही पूछेगी कि भाई जो काम मैंने बताए वो करें या नहीं करे। इतवार में आए हैं, कल फिर इतवार है, कल फिर आएंगे, मुझे खुद टेंशन है, क्या जवाब दूंगा? तो तुम एक काम करिए, जवाब हम बता रहे हैं। जब अब के माता रानी आए तो उनसे कहना, नो माता रानी, ये लड़का तो बेचारा मजदूरी करता, गरीब आदमी सतीश, इसका एक बड़ा भाई है तुलसीराम तूफान, और एड्रेस की तुम्हें पता ही है मैं कहाँ रहूं, उनसे कहना नुक तुम वहां चली जाओ, ठीक? ठीक है। और नुक जाके उसकी टांग पे बैठ जाओ, टांग तोड़ दो उसकी, ये जाके तुलसीराम की। हाँ। और जब तक ठीक मत ना होने देना, जब तक जो तुम्हारी मनोकामना पूरी ना कर। बकरा मुर्गा इसकी बस की नहीं है, और उससे जब तुम कहोगी ना, वो तुम्हारे एक बकरा की जगह 2 बकरा दे देगा, आराम का पैसा आवे उसके दो रहता, गाता बजाता, कुछ करता नहीं, धरता नहीं, किसी से 10,000 मांग ले, किसी से 20,000 मांग ले, एक बकरा की जगह 2 तो बकरा देगा तुम्हारा। और जागरण तो जो हर महीने करवा लो, तो मेरे सारे गाने बजाने वाले अपने रोज बजा दूंगा मैं तो माता रानी साहब का जो है ये बात कहनी है तुम्हें
कि बकरा मुर्गा बोतल सोतल जो भी चाहिए, बोतल सोतल तो मेरे यहाँ पड़ी रहे, जो भी उनकी इच्छा मैं दूंगा, इसके बच्चे को ठीक कर दे, ठीक, और मेरे यहाँ भेज देना। मैंने कही है ना, तुम कल को माता जी से यही कहना, तुम्हारे जागरण भी, होम भी, भंडारे भी, बोतल भी, बकरा भी, सब जो हो ना, बड़ा वाला ही कर सके, वहां पे अटैक कर दो तुम, और इसके बालक को कर दो, ठीक है ना। इस गरीब पे कहाँ डंडे, इधर रोटी मिलती ना, तुम्हें बकरा कहाँ से ला, अगर ऐसे बता दो। फिर भी कान में घेर दियो बात को, ठीक है। चलो ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। देखो क्या हालत है। तो साले सिर भी भवक रहा पूरा है। मैं मेडिकल गया तेरा अब्बू। तो भाई क्या हाल है? बाल का लोंडे का तो बुरा हाल हो रखा है इसका। कहाँ गया? इसका अब्बू गया दवाई लेने मेडिकल स्टोर से। पिन्नी कैसे लगा रखी है? ना बहुत बड़े डॉक्टर ने बताया पिन्नी को तो। कौन भोसड़ी वाला डॉक्टर है? अब्दुल भाई सब पिन्नी निकालो। तो भैया इसको मत हटाओ भैया, तो दिल्ली का डॉक्टर है वो जिसने बताया। देखो शरीर को ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ की जरूरत होती है, पेड़ के नीचे लौंडा लेट ही रहा है भैया। इन बातों को तो मैं भी जानता हूँ। शरीर को तो ऑक्सीजन ये पिन्नी तो नहीं जाने देगी अंदर। अबे तो सिर है, शरीर तो इधर है लौंडे का। भाई शरीर को हवा लगनी अब्दुल भाई बहुत जरूरी है, ये साइंस है। और साइंस के हिसाब से अगर हम शरीर को जो है बिल्कुल हवा से प्रूफ कर देंगे ना, तो हम मर जाएंगे। क्योंकि बाहर के जो ऑक्सीजन वगैरह है वो पूरा शरीर कहीं ना कहीं से और भी लेता है, उसको हवा की भी जरूरत है, धूप की भी जरूरत है। लौंडे के तो नवज भी नहीं बोली। इसे उतार के फेंको पिंकी। तो भैया बहुत बड़े डॉक्टर ने लगाई थी। बताओ यार इसकी क्या हालत, इसका इलाज नहीं करवाया? मैं बताने किधर किधर लेकर जाता। मैंने तो ससुरे से कहा मस्जिद में लिया, मौलवी को दिखलवा दूंगा। वो बताना क्या था, समझ में नहीं आ रहा। वो जागरण फागरण करता कही है। अब्दुल भाई एक काम करो, मेरे जानने वाले एक डॉक्टर हैं, मैं उन्हें बुलवाता हूँ। ठीक है, नवज नहीं बोली, डॉक्टर क्या करेगा इसमें? बोले लग रहा लौंडा हाथों से निकल गया। देखो अब्दुल भाई, मैं इन बातों को कतई नहीं मानता हूँ। जो जिसका काम है वो उसी को अच्छा लगता है। बुला लो तो डॉक्टर। ये बीमार है, इसका इलाज केवल डॉक्टर ही करे। कोई बात नहीं, तुम अपना डॉक्टर मैं बुला लो। भूत प्रेत मुल्ला मौलवी भगत सगत इनको कुछ नहीं मानता। देवी हो देवता हो कुछ हो, मैं नहीं मानता इन चीजों को। दुनिया मानो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बच्चा बीमार है, इसकी डॉक्टर की सख्त जरूरत है। अब ये बताओ कि डॉक्टर यहाँ बुलवाऊं या तुम लेकर मेरे साथ चलोगे? तो इसका तो हालत खराब है, इधर ही बुला लो उस डॉक्टर को, हम भी देख लेंगे। काम में 4 बच्चे और बीमार है, उनको भी दिखलवा दूंगा। मेरा फोन पता नहीं कहाँ गया। बढ़िया डॉक्टर है। डॉक्टर मुर्दों को जिंदा कर देता है। तुम्हारा फोन कहाँ है? अपना फोन दो। मैं ट्रॉली में धर कर रखता हूँ, साला गिर जाए दरअसल इधर उधर को। मेरा क्या डॉक्टर बढ़िया है। 2 दिन में ठीक। तो भैया तुम जरा रुखसाना को दिल पिघवा देना। 2 दिन में ठीक। राम के बच्चे रात को सोने नहीं देते, पेट खराब चल रहा है उसका। लग गया लो। पता ना क्या कह रही। जी बता रही डॉक्टर लड़की है ना, ये तो क्यों लगा रखी है मोबाइल में। हेलो, अल्लाह का करम है, हलीम बिरयानी करेगा। हाँ डॉक्टर मूलचंद आजाद बोल रहे हैं क्या? कौन? अरे मैं तुलसीराम तूफान बोल रहा हूँ। जी बताओ। हाँ कहाँ हो? क्या नाम है? इमरजेंसी हो, क्लिनिक पे ही हो? अरे डॉक्टर साहब यहाँ भी थोड़ी सी इमरजेंसी थी। जल्दी बताओ। तुम्हें घर आना है, अभी आना है। वो सतीश कुमार तूफान का बच्चा जो है वो थोड़ा सीरियस। लौंडा हाथ से निकल गया।
कितनी देर में? 10-15 मिनट तो लगी जाएंगे। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक। तो डॉक्टर तो बड़ा ही चमत्कारी दिखता है साला। चमत्कारी? कितनी देर में आएगा डॉक्टर? तो ये आगे डॉक्टर साहब। तो बड़ी जल्दी आया। हाँ जी, कैसे याद कर रहे हैं? देखो इसे, लौंडा तो बहुत कमजोर कर रखा तुमने। ज्यादा बीमार बता रहे हैं। बीमारी ना है, बीमारी तो कुछ ना है इसे। ये बहुत थर्मामीटर से लगा कर देख लेता। थोड़ा सा बुखार और बीपी डाउन है बस। ये तो सब नुकेरे बहुत कम ना ना, कुछ गंभीर ना। इसे खवाई बवाई इसकी सही करवाओ। दवाई मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। व्हाट्सएप पे क्यों भेजेगा भैया? जो पेन तो है ना, मैं लिख कर दे देना। पेन तो है पर वो ना काफी लौंडे का हाथ पे लिख डाल। देखो हो गए थे इसमें। देख लो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, मैं स्टोर से मंगा दूंगा। और तुम्हें देनी हो तो स्टोर पे मैं तुम्हारी दुकान की तरफ से आ जाऊंगा, देता हूँ। देख पैसे की आ जाएंगी भैया। ज्यादा की नाम है, 100 रुपए की आ जाएंगी बस। बस? हाँ। और ये वो बता रहा भगत जी, कैसे? अब्दुल भगत जी बता रहा है जो है सीरियस हालत है। जी कोई सीरियस ना हो। अस्पतालों में धक्के खाते डोले। कोई सीरियस ना हो। डॉक्टर साहब बता रहे 100 रुपए में। इसको ब्लड का तो देख लेते डॉक्टर साहब एक बार। देखो सही है भैया, सही है, कोई दिक्कत ना हो। अभी एक खुराक में सही हो जाएगा। ये यही स्टोर पर हाँ, मिल यही जाएंगे? मिल जाएंगे। अच्छा। तो भैया मेरे को समझा जाओ दवाई कैसे कैसे लेनी है। हाँ बता दो इन्हें कैसे कैसे लेनी है। ये तीनों दोनों सुबह शाम लेनी है। ये दोनों दूध से लेनी है सोते टाइम। भैया क्या है अब्दुल दवा? दवाई लेकर आया मैं। चलो बेटा खड़ा हो रहा है एक बार। पकड़े लोंडो को। लोंडा बिल्कुल गर्म हो रहा। चल बेटे पानी पकड़ ले। चल बेटे पी ले, बेटा पानी पी ले। ये बोतल ले ले। हेलो, चल बेटे बैठ जा। जय भीम जी, जय भीम। टांगों को सीधे कर ले। वही हूँ जहाँ पहले मिला था तुम्हें, कट्ठे के पेड़ों के नीचे। आ जा। सतीश का घर। दवाई दे दी तो भैया। आओ चाचा आओ। क्या हाल है? हाँ अब तो ठीक सा ही है। क्या है ये मिठाई है। एक भक्त दे गए थे। अच्छा बालक अच्छा। बीमार है उसका। हाँ तुम्हारे धोरे तो आते ही माता हैं। रानी की दृष्टि हुई ठीक होगा। क्या हाल है? अब तो नमस तेज बोल लिया लौंडे की। कल स्कूल चला जाओ। अच्छा जय हो भाई। हमने ना दिया किसी को बकरा मुर्गा, और ना करवाया किसी का जागरण। है भाई। और डॉक्टर मूलचंद ने कर दिया। मुश्किल से 100 रुपया की दवा खाई होंगी अब तक। ये मूलचंद कौन है? मूलचंद आजाद। अच्छा हाँ बस चलो शुक्र है माता रानी की कृपा दृष्टि हुई इस पे लौंडे पे। पर माता रानी से वो बात कह जरूर देना भगत जी। तो अगर तुझे बकरा मुर्गा शराब की बोतल जो कुछ भी चाहिए कराए मेरे यहाँ भेज दे कर। वो मैं कह दूंगा। वहाँ चले जाइयो। हाँ कोई बात ना। अब सब ठीक है। ठीक है बाबा, नमस्ते। हाँ नमस्ते। अब स्कूल जाके स्कूल जा रहा है? अबे अब ठीक है। हाँ ठीक है। हैं? तो काय को रहा रुके बाबा ठीक। बाबा ठीक हूँ। काम छुए थे ना बाबा ठीक हूँ। बाबा नमस्ते। राम राम। दवाई खाते लौंडे
भैया दवाई पानी अपनी खाता रही थी, ठीक है बाबा। चला जाता और स्कूल से आके टाइम पे दबा। ठीक है बाबा। हाँ निकल जा। निकलता हूँ। नमस्ते बाबा। नमस्ते। लौंडा तो भाई, हाँ? तुमने कहा कमान दो हमें, क्या हुआ? ना तुमने तो जागरण भी छीन लिया हमारा, बकरा भी छीन लिया, अरे तो बोतल चाचा, भी छीन ली। अरे चाचा एक बात तो बताओ, ये नीले गमछा वाले इन चक्करों में रहने लगे ना, तो ये तो साले एक तो है ही भूखे नंगे, और जो इन चक्करों में पड़े हुए हैं ना, वे तो हमेशा ही भूखे नंगे रहेंगे। इनमें कुछ ना रखा चाचा, और जहां दाम लगे तुम करो अपना रोज रोटी, हम क्या मतलब है। तुम जैसे आदमी से बच के रहना पड़ेगा। हाँ और देखो ये नहीं होना जागरण। देखो, हम अपने दर्शकों से भी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पाखंडवाद जो है इस देश में फर्स्ट नंबर का बिजनेस बन चुका है। जिन लोगों के पांवों में दो तरह की टूटी हुई चप्पलें होती हैं, वो इन कर्म कांडों से, पाखंडवाद से, लोगों को बहकाने से, उनके रोजगारों के, उनके मुकदमों के, उनके घर परिवार के कलेश के बारे में झूठी झूठी बातें बताकर उन लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं। अब ये बच्चा बीमार था, अगर हम चाचा के कहने में चल जाते तो ये बच्चा मर जाता, क्योंकि इसको दुआओं की जरूरत नहीं थी, बीमार को दवाओं की ज्यादा जरूरत है। उसके साथ में दुआएं हो तो चलता है, लेकिन अगर खाली दुआएं हो और दवाएं ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आपके पड़ोस में या आपके परिवार में कोई बच्चा बीमार है, तो आप उसको अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं और उसके स्वास्थ्य की अच्छे से देख रेख करें, उसका खान पीन अच्छे से दें, और बच्चा आपको बहुत जल्द ठीक होगा। और अगर आपके देवता में भी आस्था है तो वो आपका विवेक, आप पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, लेकिन डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करे, अंधभक्ति से थोड़ा दूर रहो। दूर रहो। और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट करके आप हमें बताएं कि हमें आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और ये डॉक्टर आए थे, क्या नाम था? डॉक्टर मूलचंद आजाद। डॉक्टर मूलचंद आजाद, इनका नंबर आपको मिल जाएगा नीचे। और अगर कोई बच्चा बीमार हो और भी कोई बीमार हो, उसका भी इलाज कर देगा ये आदमी। और कोई आदमी खासकर अपनी जनानी से तंग हो तो उसका इलाज का ये डॉक्टर, तो डॉक्टर के बस की ना, फिर तो तुम ही करोगे। ठीक है, मेरा नंबर की जरूरत ना, मैं खुद ही आ जाऊंगा। चलो ठीक है, बाय।